तो इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे कॉलम पे बेस्ड, ठीक है। हमने इसमें एंड कंडीशंस के बारे में पहले जिक्र किया था, वही एंड कंडीशन सारी यहाँ पे दोबारा से इंप्लीमेंट होंगी। एग्जांपल नंबर 6.1 पेज नंबर है 225 पर कहता है मेंबर ऑफ पिन जॉइंट स्ट्रक्चर। अब ध्यान सुनना बात, पिन जॉइंट स्ट्रक्चर है ना ये। पिन जॉइंट का मतलब क्या था? हिंज जॉइंट, हिंज सपोर्ट। तो हिंज जॉइंट मैंने कहा था आपको कैपिटल, पहला केस है कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल के बराबर होगा। इसमें इज 1.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितनी है इसकी? मैंने कहा था जो न्यूमेरिकल में गिवन होगा स्मॉल एल होगा, हमने उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू एंड कंडीशंस। स्मॉल एल कितना है मेरा? 1.5 मीटर है ना, तो 1500 मिलीमीटर हो जाएगा ये। तो कैपिटल स्मॉल दोनों सेम है, तो कैपिटल एल भी कितना हो गया? 1500 मिलीमीटर हो गया। विद अ क्रॉस सेक्शन 10 mm बाय 25 mm। इसमें एक चीज़ 10 है और एक चीज़ 25 है। अगर मुझे यहाँ से आई निकालना हुआ तो मैंने कहा था आपको मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इसमें, ठीक है। तो क्यूब जो करना है वो मिनिमम का करना है हमने। तो 25 × 10 का क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बी डी क्यूब अपॉन 12, आपने 25 से क्यूब नहीं करना भाई, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे। तो यहाँ देखो निकाला हुआ उन्होंने 2083.33 मिलीमीटर की पावर 4। डिटरमाइन द लोड एट विच इट विल बकल, मतलब यूलर बकलिंग लोड निकालना है, PE निकालना है। फॉर्मूला आपको याद है पाई² EI, दोबारा देखेंगे एक बार, PE इज इक्वल टू पाई² EI अपॉन L² होता है, पाई² EI अपॉन L² होता है, ठीक है। तो इसमें अब E रह गया, E दे रखा है उसने यहाँ पे। टेक E इज इक्वल टू 70 गीगा पास्कल। तो E की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 70, लेकिन गीगा पास्कल है। मैंने पहली यूनिट बताई थी तब बताया था गीगा को कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 करते हैं। वैसे 9 होता है, लेकिन मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ से कटता है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 70 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये 3 कैसे आया भाई? ये मेरी पहली दूसरी वीडियो देखोगे तो पता लग जाएगा आपको यार, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया हुआ आपको, ठीक है बात। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करते हैं हम। पाई² E 70 × 10 की पावर 3 I 2083.33 अपॉन L² L क्या है? 1500 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप अपना PE निकालो, यूलर लोड निकल जाएगा आपका, यूलर बकलिंग लोड निकल जाएगा। निकाल दिया 640, ठीक है बात। ये जब फॉलो करोगे तो 640 न्यूटन आ जाए इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6.2 देखो, इसी पेज नंबर पे है। कहता है अ सॉलिड राउंड बार, अभी राउंड बार है, 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर कितना है इसका भाई? 6 सेंटीमीटर है ना, तो 60 मिलीमीटर हो गई। अच्छा, मैंने आपको एक बात पहली वीडियो में बताई थी, वैसे तो मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैंने बताया था। अगर सर्कल है वो ऐसा मेरा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा मेरा, ठीक है, एरिया, तो उस कंडीशन में मुझे आई निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है पाई/64 डी की पावर 4। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ आपको, इसको यही यूज़ हो रहा है। बेंडिंग मोमेंट में आया था, इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे डी दे दिया तो 60, तो यहाँ से आप आई निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकता? पाई/64 × 60 की पावर 4, यहाँ से आप आई निकालोगे अपना यार। तो ये आई निकल के आया, देखो बुक ने निकाल रखा है यहाँ पे 636,173 मिलीमीटर की पावर 4 इसकी यूनिट होती है यार, 636,173 मिलीमीटर की पावर 4, ठीक है। आई आगे मेरा यहाँ से, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड 2.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितनी है इसकी भाई? ये स्मॉल एल है, 2.5 मीटर है ना, मैं सीधा 2500 लिख रहा हूँ। अब आगे पढ़ूंगा। इज यूज एज अ स्टड विद वन एंड फिक्स्ड वाइल अदर हिंज्ड। अब ये बताओ कौन सा केस है? देखो पहला केस था वन एंड बोथ एंड्स आर हिंज्ड, दूसरा था बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, तीसरा केस है ये विद वन एंड फिक्स्ड वाइल अदर हैंड हिंज्ड। इस केस में मैंने आपको बताया था जो कैपिटल एल है वो L/√2 होता है, ये बात याद रखना अच्छे से। तो स्मॉल एल क्या है? 2500 डिवाइड बाई √2, तो यहाँ से मेरी कैपिटल एल आएगी 1767.77 मिलीमीटर में आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सारी बातें ये आपकी बुक में दे रखी है। कहता है फाइंड द सेफ लोड। अब इसमें मुझे सेफ लोड निकालना है विच द स्टड कैन विद स्टैंड विदाउट विद यूजिंग ईलर फॉर्मूला। ई दे दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया उसने मुझे। तो ई की वैल्यू क्या दी है भाई इसने? ई दे दिया उसने मेरे पास कितना? 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और एफएस फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दे दिया उसने। पहले ईलर बकलिंग लोड लगाएंगे, पीई निकालेंगे,
पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल का स्क्वायर। यहाँ से मैं यूलर बकलिंग लोड लगाऊंगा, निकालूंगा। पाई स्क्वायर ई गिवन है मेरे पास 2 × 10⁵, आई निकाल दिखा है मैंने, ये रहा आई मेरा निकला हुआ भाई, ये रहा 636173 अपॉन एल का स्क्वायर, एल ये निकाली हुई है मैंने 1767.77, इसका करना है स्क्वायर। तो यहाँ से यूलर बकलिंग लोड आ जाएगा। ठीक है, कितना है देख लेते हैं एक बार, बुक निकाला उठना ये रहा, तो बड़ा लंबा चौड़ा आ जाए तो यार 401840 न्यूटन। लेकिन मुझे क्या निकालना है, सेफ लोड, और सेफ लोड के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है भाई। जो सेफ लोड है वो कहता है यूलर बकलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ, इससे हम डिवाइड करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 3 है, तो 401840 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया भाई, ये 133947 न्यूटन। ये आ गया मेरा सेफ लोड। ठीक है, तो मैं थर्ड एग्जांपल और देख लो यार, एग्जांपल नंबर 6.3 देखते हैं अब हम। पेज नंबर है 226 पे, कहता है 200 mm एंड 100 mm RSJ इज यूज एज अ स्ट्रट, मटेरियल का नाम है यार। द लेंथ ऑफ द स्ट्रट इज 5 मीटर, लेंथ कितनी है, स्मॉल एल कितना है इसमें 5 मीटर। क्या ये बात ठीक है, मिलीमीटर कन्वर्ट कर दिया मैंने, ध्यान सुना बात। एंड इट्स वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, ये 4th नंबर केस है भाई, जिसमें वन एंड फिक्स हो दूसरा एंड फ्री हो। उस केस में फॉर्मूला क्या था, कैपिटल L इज इक्वल टू क्या था बोलो, 2L के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 10,000 आ गया यार, कैपिटल कितनी आ गई, बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है आपने, यहीं पे ही बच्चा कंफ्यूज होता है और नंबर कटते हैं। डिटरमाइन यूलर बकलिंग लोड फॉर सेक्शन। अच्छा, उसने आई 2 दिए हैं, देखो आई XX भी दिया, आई YY भी दिया है। अब आई XX ये रहा, आई YY ये रहा, कौन सा लेना है बताओ, जो मिनिमम होगा। आई YY लेना है हमने, ई की वैल्यू दे दी उसने यार, किलो में है 10 के बाद 3 कर देंगे यहाँ से। बाकी सारी बातें ठीक है भाई, सारी बातें ठीक है, अपने उसमें वैल्यू पुट करो, अपना आंसर निकालो खुद यार। मैं नहीं निकाल रहा है, सॉल्व नहीं कर रहा है इसको। एक बार 4 तो देख लेते हैं, एक बार समझ में आ गई बात। बस फॉर्म में वैल्यू पुट करनी सारी, आपने कुछ नहीं करना, और मैं समझा दिया मैंने आपको अच्छे से, खुद ट्राई करें आप इसको। एग्जाम्पल नंबर 6.4 देखें अब, पेज नंबर है 226 पे। कहते हैं माइल्ड स्टील ट्यूब 25 mm एक्सटर्नल डायमीटर, एक ट्यूब है भाई वो, इसमें एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर कुछ देखा यहाँ पे, मान लो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है, ये एक्सटर्नल डायमीटर है और ये, ठीक है। माइल्ड स्टील ट्यूब 25 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 2.5 mm थिक, मतलब ये ऐसा कुछ मैं बता दूं आपको, यहां से यहां तक का जो एक्सटर्नल डायमीटर है भाई, ठीक है, और ये कितना है मेरा 25 mm है, और उसकी थिकनेस 2.5 ये यहाँ से 2.5 है, और यहाँ से ये भी 2.5 है। अगर एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी मैं मान लूँ उसको 25 mm है, तो इंटरनल डायमीटर कितना हो जाएगा बोलो, 20 mm हो जाएगा। 2.5 mm यहाँ से गया, 2.5 mm यहाँ से गया, तो यहाँ से यहाँ तक का इंटरनल डायमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया 20 mm, ये हो गया 20 mm, ठीक है, ठीक। एंड 3 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितनी है इसकी भाई, 3 मीटर है ना, 3000 मिलीमीटर हो गई। इज यूज्ड एज अ स्ट्रट, डिटरमाइन द सेफ कंप्रेसिव लोड विच दिस स्ट्रट कैन कैरी व्हेन बोथ ऑफ इट्स एंड्स आर हिंज्ड, हिंज सपोर्ट है, मतलब पहला केस है, केस नंबर ये 1 है हमारा, ठीक है बात। तो कैपिटल L और स्मॉल l दोनों सेम है, कैपिटल L भी क्या आ गया मेरा यहाँ पे 3000 मिलीमीटर आ गया। इसमें एक कहता है सेफ लोड निकालना है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दी 3, ई दे दिया इसने, ये रहा। एक बात है इसमें सिर्फ आई की, आई के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर सॉलिड बार हो, राउंड हो, उसके लिए फॉर्मूला था π/64 × d⁴, लेकिन ये कैसी है, होलो है ना, तो आई के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो π/64 कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल d⁴, ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। आपने इस चीज़ को निकालना है, आई की वैल्यू सारी गिवन है मेरे पास, आई निकाल लिया 11320.78 मिलीमीटर की पावर 4। फॉर्मूला आपके पास है, पी का फॉर्मूला आपके पास है भाई, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, सारे डाटा गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है। यहाँ से निकालो, उसको क्या निकालना है मैंने, सेफ लोड निकालना है। सेफ लोड के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, पी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। 5th एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।